हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजब क्लासेस बाय भगत राम पटेल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए एमपीजीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो कृपया वीडियो पूरा देखें तथा यदि आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। इसके पहले एमपीजी के ट्रिक के माध्यम से पढ़ाई गई है एमपी के दुर्ग, किले, महल और एमपी का इतिहास। तो वो सभी वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एमपी राष्ट्रीय उद्यान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें थ्योरी बेस्ड पढ़ेंगे तथा इसके बाद अगले वीडियो आएंगे उसमें एमसीक्यू कराए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मध्य यानी कि हमारे भारत का सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान था, यदि बात की जाए पूरे भारत की, तो सबसे पहले भारत में 1935 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। उसका नाम था हेली नेशनल पार्क। कौन सा? हेली नेशनल पार्क, जो कि इसका नाम बाद में क्या कर दिया गया था? जिम कॉर्बेट। क्या कर दिया गया था? जिम कॉर्बेट। तो ये कब बनाया गया था? 1935 में। इसका जब बनाया था उसका नाम था हेली नेशनल पार्क। इसके पश्चात इसका नाम क्या कर दिया गया था? जिम कॉर्बेट। जो कि ये हेली नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। ओके, ये सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, या तो नोट करते चलिए या फिर एक बार वीडियो देखने पर आसानी से याद हो जाएगा। तो वीडियो पूरा देखें और 2 से 3 बार इसी वीडियो में से रिवीजन जरूर करना है। अगला पॉइंट, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम व बाघ परियोजना का प्रारंभ कब से किया गया है? 1972 से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम प्रारंभ किया गया तथा इसका आरंभ बंगाल टाइगर के संरक्षण से हुआ था सर्वप्रथम। सबसे पहले जो बाघ परियोजना है इसका शुभारंभ 1972 में किया गया था और किसके संरक्षण के द्वारा? बंगाल टाइगर के संरक्षण के साथ इसका आरंभ किया गया था। नेक्स्ट आगे, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू पूरे भारत में कर दिया गया था, लेकिन एक राज्य छोड़ दिया गया था, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को छोड़कर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है जो पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दूधराज। इसके अन्य नाम भी हैं, पैराडाइज फ्लाई कैचर। दूधराज, पैराडाइज फ्लाई कैचर और इसके अन्य नाम टिटेनी है ना, महारानी भी कहा जाता है इसे। तो इनके ये उपनाम हो जाएंगे। इसमें एक विशेष रंग होता है जिसके कारण हमारा राजकीय पक्षी किसे बनाया गया है? दूधराज को। और राजकीय पशु कौन है मध्य प्रदेश का? तो वो हो जाएगा बारहसिंगा, जो कि ब्रेडरी जाति का है। बारहसिंगा अर्थात स्वयंप डियर है ना, यह भी कहा जाता है इसे। तो ये सभी मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, राजकीय पशु कब घोषित किए गए थे? 1 नवंबर 1981 में। मध्य प्रदेश का गठन 1956 को होने के पश्चात 25वीं वर्षगांठ पर ये सभी घोषणा हुई थी कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज, पशु बारहसिंगा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मलखंभ हो जाएगा। इसके साथ ही बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इनमें से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, ये सभी हम देखेंगे। सबसे पहले पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? यह है सिवनी, छिंदवाड़ा जिले में, जो कि ये बाघ परियोजना में शामिल है।
इसके पश्चात कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? मंडला में है। सभी को याद रखना है, मालूम भी होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी बाघ परियोजना में शामिल है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर है। इसके साथ ही बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है, बाघ परियोजना में भी शामिल है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम ही है पन्ना, पन्ना छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में होगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये होगा शिवपुरी। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शिवपुरी में। वन विहार हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, और भोपाल में ही एकमात्र सर्प उद्यान है। कहाँ पर है? भोपाल में। सर्प उद्यान कहाँ पर है? भोपाल में। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सीधी में। इसको याद कैसे रख सकते हैं भाई? संजय गांधी थे ना जो, वो सीधे थे। कैसे थे? सीधे साधे थे। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सीधी में। आपको मालूम है हमारे इस चैनल की एक क्वालिटी है, ट्रैक के माध्यम से कोई भी पॉइंट याद करा जा सकता है। तो कृपया यदि आपको MPG के पुलिस के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी सब्जेक्ट ट्रैक के माध्यम से पढ़ने हैं तो बने रहिए हमारे साथ, तथा अपने फ्रेंडों को भी इसमें जोड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करें, ताकि हम बहुत अच्छी वीडियो आपके सामने ला सकें। आगे बढ़ते हैं। फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मंडला में। ओमकारेश्वर सभी को मालूम है, ओमकारेश्वर कहाँ पर है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। डायनासोर, सर्वाधिक डायनासोर कहाँ पाए जाते हैं? धार में। तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ हो जाएगा? धार डिस्ट्रिक्ट में। और धार डिस्ट्रिक्ट में ही क्या है? आनंद की नगरी मांडू भी धार डिस्ट्रिक्ट में है। धार जिले के बाघ क्षेत्र में फैले डायनासोर के जीवाश्मों व अंडों के अवशेषों को जुरासिक पार्क की शक्ल में उकेरा जाएगा। जो धार जिले के जो डायनासोर हैं उनके लिए कौन सा पार्क? जुरासिक पार्क की शक्ल में उकेरा जाएगा। और यहाँ पर क्या बनाया जाएगा? एक धार जिले में डायनासोर को एक अलग से नेशनल पार्क बनाया जाएगा, और वहाँ पर एक म्यूजियम भी होगा, तथा डायनासोर के अंडे, लकड़ी, पत्थर, उनके लिए सभी पूरी तरह से व्यवस्था की जाएगी। उनके पंजे के निशान, बच्चों के अंश, जीवाश्म आदि सभी जीवाश्म रखे जाएंगे। तो कहाँ पर होगा ये सब? धार जिले में किया जाएगा, क्योंकि धार जिले में सर्वाधिक डायनासोर पाए गए। सन 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद संजय राष्ट्रीय उद्यान है जो, उसका अधिकांश भाग कहाँ चला गया है? अब छत्तीसगढ़ में। जब 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था, उसके पश्चात संजय राष्ट्रीय उद्यान का बहुत भाग चला गया है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। वहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ओके, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। संजय राष्ट्रीय उद्यान संजय डुबरी टाइगर का एक भाग है। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? डुबरी कहा जाता है, डुबरी। तो इनका पुराना नाम क्या है? डुबरी है। संजय राष्ट्रीय उद्यान का बहुत भाग कहाँ चला गया है? छत्तीसगढ़ में। वहाँ पर इसे क्या कहा जाता है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड बनाया जा रहा है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में,
कि मोगली लैंड किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जा रहा है, तो कहाँ पर होगा आंसर, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिवनी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। पेंच नदी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी निकलती है, पेंच नदी निकलती है और दो भागों में, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिम भाग, दो भागों में पेंच राष्ट्रीय उद्यान को डिवाइड कर देती है, यानी कि विभाजित कर देती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले 1933 में क्या बनाया गया था, अभ्यारण्य बनाया गया, और इसके पश्चात 1955 में क्या बनाया गया था, इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। इसके पश्चात 1974 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। और इसके साथ ही अभी डिस्कस किया है कि इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर होता है, जो कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है। तो कौन सा हो जाएगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। 1933 में बनाया गया है इसे अभ्यारण्य, 1955 में बनाया गया है इसे राष्ट्रीय उद्यान, 1974 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। ये पॉइंट सभी इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ सर्वाधिक विदेशी पर्यटक भी राष्ट्रीय उद्यान में घूमने के लिए आते हैं। और रेप्टाइल पार्क बताइए, रेप्टाइल पार्क कहाँ पर स्थित है, रेप्टाइल पार्क है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। फाजिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है, डिंडोरी में। 0.27 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा 940 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा राजमार्ग गुजरता है, तो राजमार्ग क्रमांक 3 गुजरता है। चीतल मध्य प्रदेश के उद्यान में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जानवर है। पूछा जाएगा कि सर्वाधिक कौन सा जानवर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है एमपी में, तो वह पाया जाता है चीतल। वस्तुतः यह जानवर एक चित्तीदार हिरन होता है, स्पॉटेड डियर होता है। हिरन होता है एक प्रकार का चित्तीदार हिरन, सर्वाधिक पाया जाता है। यह जानवर भारत के अलावा कहाँ कहाँ कौन कौन से देशों में पाया जाता है, यह भी देखते हैं। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सभी देशों में पाया जाता है, जो कि हमारे भारत से लगे हुए हैं। तथा कुछ संख्या में कहाँ पाया जाता है, पाकिस्तान में भी पाया जाता है। इसके पश्चात कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, सरदारपुर, जैसे सरदारपुर व सैलाना। सरदारपुर कहाँ है, धार डिस्ट्रिक्ट में। सैलाना कहाँ है, रतलाम में। यहाँ पर एक विशेषता है कि पक्षी का संरक्षण किया जाता है। कौन सा पक्षी, खरमोर पक्षी का। किस पक्षी का संरक्षण किया जाता है, खरमोर पक्षी का। कौन कौन से अभ्यारण्य में, पहला सरदारपुर, दूसरा सैलाना। इसको याद कैसे रख सकते हैं, इनको याद रखने की ट्रिक देख लो। इनको याद रखने की ट्रिक है ससेख। तो या तो ट्रिक आप नोट कर लीजिए या फिर ध्यान रखिए। ससेख, सा से सरदारपुर, सा से सैलाना और खा से खरमोर पक्षी का संरक्षण होता है। यहाँ पर आसानी से याद हो जाएगा। सरदारपुर है धार जिले में, सैलाना है रतलाम जिले में, ये भी पॉइंट याद रखना है। सैलाना अभ्यारण्य भारत में लीख पक्षी का प्रजनन अधिवास भी है। लीख पक्षी का प्रजनन अधिवास क्षेत्र कौन सा है, तो वो हो जाएगा सैलाना।
भाई इसको याद कैसे रख सकते हैं, देखो सैलाना यानी कि सालाना, भाई सालाना जिसकी आय अधिक होती है, सालाना आय लाख में होती है भाई, लाखों होती है, बड़े बड़े लोगों की आय लाखों में होती है। तो सैलाना अभ्यारण्य में किस पक्षी का प्रजनन अधिवास है, लीख। ओके, इसकी पश्चात आगे घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में है और करेरा अभ्यारण्य कहाँ है, शिवपुरी में है। देखो इसको कैसे याद रख सकते हैं, घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ है, ग्वालियर, और करेरा अभ्यारण्य कहाँ है, शिवपुरी में। इस दोनों में किस पक्षी का संरक्षण किया जाता है, सोन चिरैया का। भाई देखो इसको याद कैसे रख सकते हैं, घाटी, घाटी है भाई, आसानी से नहीं चढ़ेगी, आसानी से नहीं चढ़ेगी तो करारा जवाब मिलेगा। क्या जवाब मिलेगा, करारा, यदि घाटी आसानी से नहीं चढ़ी तो। और यदि चढ़ गई तो क्या होगा भाई, तो सोने की चिरैया मिलेगी। क्या, सोने की चिरैया, है ना। आसानी से याद कर सकते हैं, ट्रिक फनी ट्रिक है, फनी। तो यदि ट्रिक पसंद आई तो लाइक करें, याद हो जाएगा। घाटी आसानी से चढ़ाओ नहीं तो करारा जवाब मिलेगा, और आसानी से घाटी चढ़ जाएगी तो सोन चिरैया मिलेगी। ओके, और जो करेरा अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, शिवपुरी में। शिवपुरी में तात्या टोपे की समाधि स्थल भी है, ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तात्या टोपे की समाधि स्थल कहाँ है, शिवपुरी में। तो शिवपुरी में तात्या टोपे क्रांतिकारी थे, इन्होंने अंग्रेजों को करारा जवाब दिया था। क्या, करारा जवाब। तो करेरा अभ्यारण्य भी कहाँ हो जाएगा, शिवपुरी में। आसानी से याद रख सकते हैं, सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ट्रिक के माध्यम से याद करते रहिए। कूनोपालपुर शिवपुर में है, रातापानी रायसेन में है, बोरी कहाँ है, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ये सभी कहाँ बाघ परियोजना इनमें लागू की गई है, कौन कौन, कूनोपालपुर, रातापानी रायसेन, बोरी होशंगाबाद, इन तीनों को बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चंबल केन व सोन अभ्यारण्य में मगर व घड़ियाल पाले जाते हैं। चंबल, राष्ट्रीय चंबल केन व सोन अभ्यारण्यों में क्या पाले जाते हैं, मगर व घड़ियाल पाले जाते हैं। वन विहार कहाँ पर है, वन विहार है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। यहाँ की एक विशेषता है कि यहाँ पर आधुनिक चिड़ियाघर का संचालन किया जा रहा है। ओके, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मुरैना में मगर, घड़ियाल व नदी डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है। नदी डॉल्फिन का संरक्षण मध्य प्रदेश में कहाँ किया जा रहा है, आपसे पूछा जाएगा तो ये किया जाएगा चंबल अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर है, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सोन अभ्यारण्य सीधी शहडोल में, यहाँ पर भी मगर और घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है, जबकि नदी डॉल्फिन का संरक्षण केवल मुरैना में किया जाता है। ओके, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व क्षेत्र में कान्हा, किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ और पेंच, तीन, कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच, इनको टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित किए गए हैं। स्पेशल टाइगर, है ना, किन किन को, कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच राष्ट्रीय उद्यानों को स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित किए गए हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान कौन सा है, एकमात्र सर्प उद्यान भोपाल हो जाएगा। सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सफ़ेद शेर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस डिस्ट्रिक्ट में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है। पचमढ़ी जैवमंडल परिक्षेत्र पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है,
पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी होशंगाबाद में है। ये सभी शामिल किए जाते हैं पचमढ़ी जीवमंडल परिक्षेत्र के अंतर्गत। इसमें होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों को भी शामिल किया गया है। भोपाल में विश्व स्तरीय, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विश्व स्तरीय जूलॉजिकल पार्क और चिड़ियाघर बनाया जाएगा। बहुत हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जूलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा और चिड़ियाघर, कैसा, विश्व स्तरीय, जहाँ पर देश विदेश के वन्य प्राणियों को रखा जाएगा। इसके साथ ही भोपाल में कौन सा अभ्यारण्य है, तो वो हो जाएगा वन विहार। कौन सा? वन विहार। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सभी नोट करते चलिए और वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार अवश्य देखना है तथा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा तथा इसके पश्चात इसके प्रश्न अगले वीडियो में डाले जाएंगे। तो यदि आप ये वीडियो अच्छे से देखा है तो अगले वीडियो में आपसे सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं जो वो सभी बन जाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगे होगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।